Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इसने पगड़ी तक रख दी थी अपनी जाके कि मैं अपनी पगड़ी रखता हूँ, और उसके लिए वो तो उनकी चॉइस का कैंडिडेट था। ये आपने कैसे समझ लिया? राव इंद्रजीत तो अपनी सीट बचाने में लगा हुआ था इस बार दिल्ली से। अपने बेटी की इतना बड़ा नेता नहीं है वो। ये तो आप लोग जैसे लोग हैं, भाई अहिरवाल का नेता है, बहुत बड़ा नेता है। अरे जो जीते हैं वो सब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव की 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के साथ ठीक ठाक थी, तो राव साहब ने मदद की, चिरंजीव राव चुनाव जीत गया। और अब 2024 में रिश्ते तल्ख हैं, रिश्तों में तल्खियां हैं, तो राव साहब ने साथ नहीं दिया और इसलिए इंद्रजीत ने 2019 में पगड़ी तक रख दी थी अपनी जाके कि मैं अपनी पगड़ी रखता हूँ, और उसके लिए वो तो उनकी चॉइस का कैंडिडेट था। ये आपने कैसे समझ लिया? राव इंद्रजीत तो अपनी सीट बचाने में लगा हुआ था इस बार दिल्ली से अपने बेटी की। राव इंद्रजीत को जितना आप लोग चढ़ा देते हो ना आकाश के ऊपर, इतना बड़ा नेता नहीं है वो। ये तो आप लोग जैसे लोग हैं, भाई अहिरवाल का नेता है, बहुत बड़ा नेता है। अरे जो जीते हैं वो सब बेईमानी से जीते हैं, इनके दुष्प्रचार से जीते हैं। कोई राव इंद्रजीत का प्रभाव नहीं है, नहीं तो 3800 वोट से जीती क्या वहाँ अटेली से ट्रेल कर रही थी। पता नहीं क्या जादू किया है कि आखिर राउंड में जो है उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाने के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है इस बात से वो नहीं हूँ कि राव इंद्रजीत से मेरी कोई जो है अब कहाँ बिगड़ी है। अब तो बल्कि वो अपने उसमें मशहूर था, बल्कि उसने समय कम दिया हमारे यहाँ को। आया ज़रूर था लेकिन इतना समय नहीं दिया। ये तो समय की बात होती है। आदमी जो चुनाव में जो है किसका दाव कहाँ लग जाता है वो बात अलग है। अच्छा, मैं अकेला थोड़ा ना आ रहा हूँ। मैं लोकसभा चुनाव में ना स्थितियाँ बिल्कुल यही थी। लोकसभा चुनाव में एससी वोटर्स ने कांग्रेस की तरफ अपना वोट डाला था, जाट वोटर्स ने कांग्रेस को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ पार्टी बताते हुए उसकी तरफ वोट किया था। विधानसभा चुनाव में हुआ क्या? ये कास्ट फैक्टर क्यों नहीं काम किया जिसके इर्द गिर्द आपने पूरी की पूरी चुनाव की रूपरेखा रची थी? देखो, जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उसकी रूपरेखा अलग होती है। 60,000 वोट उसमें लिए थे, यहाँ थोड़ा वोटों का बंटवारा हो गया, इसलिए जो है वहाँ तो डायरेक्ट फाइट हो गई थी। यहाँ वोटों का थोड़ा ध्रुवीकरण भी हुआ है, क्योंकि 17,000 वोट तो झाड़ू वाला ले गया और 7,000 वोट एक और ले गया था। उसमें इतना ध्रुवीकरण हुआ नहीं था। और हमने 54,000 वोट लिए हैं, जबकि हमारी पिछले चुनाव में 45,000 वोट से हमें मिली थी, हम लोग जीत गए थे वहाँ। तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट ना होने की वजह से भी एक कारण रहा है। इंडी गठबंधन अगर चुनाव लड़ता, आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती गठबंधन में, तो क्या लगता है कि नतीजे कुछ बदलने वाले थे? इंडी गठबंधन जो है यहाँ पर आप पार्टी का कोई वजूद नहीं था। जो आप पार्टी का कैंडिडेट था उसका अपना थोड़ा बहुत था, क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुका है और वो इसका म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव भी लड़ा था, तो उसका अपना आधार था, जिसकी वजह से वो 17,000 वोट ले गए। आप पार्टी की वजह से नहीं ले गया। और वो तो वोटें अगर फालतू ले लेता तो मेरी जीत और आसान हो जाती। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कैप्टन साहब की, हालांकि सवाल कड़वा ज़रूर है, लेकिन आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और सवालों के जवाब काफ़ी बेबाकी से देते हैं। हरियाणा में ये भी सुगुगाहट है कि लोग कहने में लगे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी के लिए बैटिंग की थी और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या लगता है आपको ऐसा? ये पता नहीं कहाँ से आप स्टोरी लेके आए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर केस नहीं बनते। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हो सकती। कोई पता नहीं आप ये कहाँ से खबर लेके आए हैं। मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और अमरिंदर सिंह के रास्ते पे निकल रहे हैं। कि तो पता नहीं है।